क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10,000 में से घटाने पर बचा हुआ संख्या 32, 36, 84 48, 54 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हमें देखने के लिए बाई ऑप्शन जे चलेंगे। अब इसको बनाइएगा तो एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकाल कर उसके बाद घटाइएगा तो ये चेक कीजिएगा, एक कट जा रहा है नंबर तो सही है। ठीक है, इतना घटाना पड़ेगा। अब दोस्तों देखना होगा कि हमें एलसीएम विकल्प से देखना होगा कि 36 दिया हुआ है तो 9 से कटेगा। ये दोस्तों हम देखेंगे कि 9 से कटेगा ज़रूर, लेकिन इसमें से घटाएंगे कुछ नंबर तब तो हम देखेंगे कि 9 से कटना चाहिए, डीएस नहीं आना चाहिए। अर्थात इसका डीएस आपका 10 आ रहा है, 10 आ रहा है तो 10 में हम क्या घटा दें कि डीएस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से देखिएगा कि किसे हम घटाएंगे, डीएस 9 आना चाहिए। तो आप डीएस इसका निकालिएगा, एक आएगा, 9 9 ख़त्म, एक आ गया। इसका डीएस निकालिएगा, 9 9 ख़त्म, इसका एक आ जाएगा। तो दोस्तों ए और सी बन रहा है। ठीक है, तो ए और सी हमें अगर कि 10 में से घटा देते तो 9 से कट जाता है। लेकिन समस्या ये रहा कि फिर ये 2 गो ऑप्शन आ गया। तो अब देखिएगा दोस्तों, 32 से 32 के मतलब 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 से अगर कटने के लिए देखिएगा ए और सी में, तो आपको ए को हम चेक करते हैं 8 से कटता है कि नहीं। तो ए देखिएगा 8 से 1 कट जाएगा, क्योंकि चेक कर सकते हैं 4 अगर जोड़ देंगे 36 में तो 40 आ जाएगा। 8 का विभाज्यता का रूल बताए हुए हैं कि दहाई सैकड़ा को अगर देखते हैं विषम है तो हम 4 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़िएगा 40 आ जाएगा, 40 कट जाएगा। उसी तरह आप देखिएगा सी को देखिएगा, 4 जोड़कर 8 से नहीं कटेगा तो सी आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ए। तो हमने इसमें देखा कि 8 का विभाज्यता का रूल लागू कर दिया और 9 का विभाज्यता का रूल, यानी 8 और 9 का विभाज्यता के रूल द्वारा हम क्वेश्चन को डील कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 1936 में से ऐसे कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि जो बची हुई संख्या 9, 10, 15 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल प्रत्येक दशा में 7 हो। तो ये दोस्तों हमें ये देखना होगा क्या बोल रहा है कि 1936 में घटाना है, कोई संख्या घटाना है, फिर बचेगा उसको अगर 9 से 10 से 15 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा। तो हम दोस्तों देखेंगे कि पहले कटने वाला नंबर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 90। अब बोला हुआ है कि इसके नज़दीक में क्या घटाया जाए। तो घटाने के रूल में हम जो यहाँ पर बच जाएगा, भाग करेंगे, जो बच जाएगा उसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाना पड़ेगा। लेकिन आपको देखना है कि 7 शेष भी बचाना है, तो 7 हमें ये क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो आपका आंसर बन जाएगा एक चीज़ को घटाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका एक कटने वाला नंबर आ गया। तब बोला हुआ है कि इसमें उतना लाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा। तो घटा कर देखिएगा दोनों का, तो 39 घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 39, इतना सब लॉन्ग प्रोसेस हम ये चलते हैं। अब देखिएगा हम विकल्प के द्वारा देखेंगे कि बोला हुआ है इसमें से घटाना है, कोई नंबर है घटाना है, तो उस संख्या को पी कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर बोला हुआ है कि 7 प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 7 घटा देंगे तो 9 से 10 से 15 से कट जाएगा। अर्थात यहाँ पर 7 घटा देंगे तो 9, 10, 15 से कट जाएगा। यानी कि 10 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से कटेगा। तो 10 वाला रूल दोस्तों हम देख रहे हैं, इकाई अंक को चेक कर दे रहे हैं कि 0 आना चाहिए। तो 7 घटाइएगा 9। अब यहाँ पर क्या पी के वैल्यू क्या रख दें कि 9 अगर कि यहाँ पर घटाते हैं कि क्या हम रख दें कि हमारा ये 0 आ जाना चाहिए। तो आप दोस्तों देखिए 9 ही रखना पड़ेगा। तो 9 किसका इकाई अंक है, डी का है। तो डी आपका आंसर होगा। तो केवल यूनिट मेथड को हम लगा के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या ये भी देख सकते हैं DS9 का भी रूल देख सकते हैं। तो DS9 देखने में आपको ये उससे भी ये टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन आप ये 10 का रूल देख लीजिएगा दोस्तों, इकाई रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहली 20 प्राकृत संख्या को लसा यक्स है तो पहली 25 प्राकृत संख्याओं का लसक क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा कि 20 तक आपने एलसीएम निकाल लिया। अब निकालिएगा 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का निकालिएगा। हम जानते हैं कि 20 तक एलसीएम मैंने निकाल दिया कि यक्स है। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 तक हम ये लिखेंगे।
तो दोस्तों जो वही एलसीएम में अब जो वही नंबर लिखा जाएगा जो पीछे हमारा नंबर नहीं आया हुआ था। तो आप देखिएगा कि 21 को तोड़ने पर 7 और 3 आ रहा है, 7 और 3 आ रहा है। तो 7 और 3 तो पहले आपको मिल चुका है, इसलिए इसे नहीं लेंगे। आप देखिएगा कि 22 को अगर तोड़िएगा तो 2 और 11 आएगा, तो इसे भी 11 और 2 पीछे आपका 20 तक एलसीएम में आ गया होगा, इसे भी नहीं लेंगे। हाँ 23 नहीं आया होगा, तो हम 23 को क्या करेंगे, लेंगे। तो दोस्तों 23 लिया जाएगा। 8 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 3 पीछे आपने ले लिया है। फिर 25 को तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 है, तो 5 गुणे 5, 5 एक आप पीछे ले लिए, लेकिन इस 5 को एक लेना पड़ेगा। तो आपको देखिएगा 23 यहाँ से लेना पड़ा, 23 यहाँ से 5 लेना पड़ा, तो 23 और 5 और पहले से यक्स एलसीएम था, तो जोड़िएगा कीजिएगा प्रक्रिया, तो 115 आ जाएगा। 115 यक्स आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से एक बार दोस्तों समझिएगा कि क्या चीज़ इसमें करना पड़ेगा। 1 से 20 तक का हम एलसीएम निकाल लिए हैं। अब 1 से 20 तक का एलसीएम निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि खंड करते हैं 7 और 3। तो 7 और 3 मैंने पीछे हमने लिया, इसलिए इसे छोड़ेंगे। 2 और 22 को अगर करते हैं खंड तो 2 और 11 है, 2 और 11 को भी पीछे लिया, इसमें एलसीएम में शामिल हो गया 20 तक एलसीएम में। 23 हमारा 20 तक एलसीएम में नहीं शामिल हुआ होगा, इसलिए 23 को लेंगे। 24 को तोड़िएगा 8 और 3 पीछे आपने 1 से 20 तक में एलसीएम में निकाल लिया होगा। 25 में देखिएगा 5 5 2 बार आ गया, 5 एक ही बार लिए होंगे, इसलिए आपको 5 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो दोनों को हम अगर 23 और 5 को गुणा करके लेके चलेंगे तो 115 आपका 115 यक्स आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन था और थिंकिंग करने वाला है, सोचने वाला है। जब तक ले इस पर क्वेश्चन पर विचार नहीं कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें क्या होगी जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसे ये एलसीएम मेथड से बना रहा हूँ। पहले बेसिक चीज़ें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में 63 को हमने ले लिया। अब 63 और 56 को काटा रहे हैं कि किसे कट जाएगा, तो 57 56, यानी कि इसमें 8 बचेगा, 8 को मैंने लिख दिया। उसके बाद 7 7 49, यानी 7 बच जाएगा, 7 को भी लिख दिया। इसमें देखिएगा कि इसे कटाइएगा तो 7 6 42, एक कट जाएगा। तो दोस्तों आपका एलसीएम इतना हो जाएगा। तो आपको बोला हुआ है कि इसमें से जोड़ने पर प्राप्त कटना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अभी कितना इसमें कम है, तो 28 कम है। तो 28 हम देखेंगे कि अगर जोड़ देते हैं तो आपका कट जाएगा। तो आपका एलसीएम ये निकाल कर और फिर घटाव करना पड़ेगा, तो 28 आपका आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों हम डीएस मेथड लागू कर रहे हैं, मतलब अब यही हम कह सकते हैं कि 63 है तो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो डीएस इसका देखेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तभी 9 से कटेगा। तो किसका हमारा डीएस 1 आ रहा है, तो दोस्तों आप देखिए इसका डीएस 1 आ जाएगा, जो कि जोड़िएगा 10, 10 को फिर रखिएगा तो 1, अर्थात इसमें रख देंगे तो आपका ये नंबर आपका आंसर होगा। फिर से एक बार दोस्तों समझिएगा कि हमें 63 से कटना है, 63 मतलब 9 से कटना है। तो 9 से कटने के लिए हमें 9 आना चाहिए डीएस। तो इसका डीएस 8 होगा। 8 में अभी क्या जोड़ देंगे, हमारा 9 का डिजिटल आना चाहिए। तो 8 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो 1 किसका डीएस है, तो इसका देखिएगा दोस्तों 1 डीएस आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा। तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा कट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप विकल्प के द्वारा बनाइएगा, और डीएस है एमजी कंसेप्ट को बेसिक चीज़ों का आप पिछले वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट में से चैप्टर होगा, आप उसमें आसानी चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं, और अन्य चैनल की अपेक्षा आप तुलना कर भी सकते हैं कि क्या इस चैनल पर मिलता है और क्या कुछ अलग सीखने के लिए मिलता है कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 1657 तथा 2037 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। 6
6 और 5 शेषफल बचे, मतलब बोला हुआ है वह बड़ी से बड़ी मतलब मौसा निकालना है, जो कि 1657 और 2037 में भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी में मौसा निकालते हैं, लेकिन शेष पहले बचाना है तो घटा लेते हैं, घटाने के बाद मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालेंगे अर्थात मतलब इसका अंतर कर देंगे, 381 का खंड करेंगे। तो 3 गुणे 127, 127 विकल्प में दिया, इसलिए आपका 127 आंसर हो जाएगा। तो मौसा निकालने के यही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले घटा लिया जाता है, घटाने के बाद उसका खंड कर लिया जाता है। तो सबसे यही ये शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें 72, 80 और 88 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल इतना इतना आना चाहिए। तो 72 में दोस्तों आपको देख लिए कि आ गया क्या चाहिए, DS 9। तो अब 9 का रूल हम ये लागू करेंगे, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन पर। अब अगर इसे बनाते हैं, बेसिक चीज़ें समझे पहले। 72, 80, 88 का एलसीएम निकालेंगे। तो 88 आप ले लीजिए, 88, 80 दोनों को कटाइएगा, 10 बचेगा, 10 को भी लिख लिए। अब 88, 10 और फिर 72 में दोनों में अगर कटाएंगे तो हम देखेंगे कि 8 से दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, 72 में 9 बचेगा। तो 9 को हमने लिख दिया। एलसीएम पीछे बेसिक चीज़ें बहुत चीज़ें हम बताए हुए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो आपका एलसीएम हो गया। लेकिन ये बोला हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन कि शेषफल इतना इतना बचना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, अलग अलग शेषफल अगर बचता है तो हम अंतर देखते हैं कि यहाँ पर समान आता है। तो अंतर देखिएगा समान 20, 20, 20, तो उसी 20 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 20 क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ को हम ये देख रहे हैं। तो इस तरह हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि इस रूल को हम छोड़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो कि इतना इतना शेष बच रहा था। अर्थात हम कहेंगे 20 से जोड़ देंगे तो 80 से कटना चाहिए, या 20 जोड़ देंगे तो 88 करना चाहिए, या 20 जोड़ देंगे तो 72 से कटना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा ऐसा रूल, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि हमारा ऐसा अप्लाई कर रहा है, 20 जोड़ने पर 80 से कटना चाहिए। तो 20 से जोड़ने पर 80 से करना चाहिए, या फिर 20 जोड़ने पर 88 से, अर्थात 88 का मतलब 11 और 8 से कटना चाहिए। तो 20 इसमें अगर कि जोड़ते हैं, ए पर अगर कि 20 अगर कि हम जोड़ कर देखेंगे तो 7, 7, 2 0 होगा, तो जो कि आपको नहीं कटेगा। बी पर अगर 20 से जोड़ते हैं, हाँ दोस्तों बी नंबर कट जा रहा है, 20 से अगर जोड़ देते हैं तो आपको 8 से भी 11 से कट जा रहा है, तो इसलिए बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर कि वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। क्वेश्चन आपको लेवल बहुत हाई लेवल का भी जो क्वेश्चन है, ये नहीं कि फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, कि लेवल भी अच्छी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, जो कि आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने ये देख लिया, पीछे देख लिया इस क्वेश्चन को। हाँ इस क्वेश्चन देखिएगा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल आपका 11, 14, 7, 17, 20 बचता हो। तो आप देखिएगा डिफरेंट सबका 4, 4, 4 आ रहा है। तो आप तो समझ गए होंगे कि एलसीएम निकाल कर 4 को घटा देंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला हुआ है, तो हमें उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो इसमें गुणा करके 3 गुना किए तो 4 अंकों की बड़ी संख्या इतना जो शेष बचाना है 4, तो घटा देंगे। तो ये तो हमें टाइम की बर्बादी हुआ, सोचना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम चलेंगे विकल्प से, मतलब कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि 4 यहाँ पर घटाने पर ये दोस्तों कितना आ रहा था,
सब में देख रहे थे 4 4 4, तो हम कहेंगे तो यहाँ पर 4 अगर कि यहाँ पर कम है, अर्थात 4 हम जोड़ देंगे तो 15 से कट जाए, 15 के मतलब 5 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों हम इसी रूल को देख ले रहे हैं कि 4 यहाँ पर बच रहा है, 11 बच रहा है, तो कितना कम है 4, 4 हम जोड़ेंगे तो 5 से 15 से कट जाना चाहिए, अर्थात 5 से कट जाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि हमें 4 जोड़ने पर 5 से कट जाएगा, 0 आना चाहिए। तो देखिएगा ये तो ए नहीं होगा, 4 जोड़ने पर 1 आ जाएगा, 4 जोड़ने पर बी में आप देखिएगा 5 से कट जाएगा, तब बी नंबर आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इतना सब काम हमें नहीं करना पड़ेगा, विकल्प से हम देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, और हर चैप्टर पर मैं विकल्प ये लागू करके दिखाऊंगा दोस्तों। और ये नहीं सोचिएगा कि विकल्प जे को अपने से रखा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन का ये लेवल है और फिर अच्छे है, ये चीज़ को ये सीखना है आपको कि कैसे कैसे बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कुछ डिब्बे पार्सल में पैक करने, एक आदमी को कुछ डिब्बे पार्सल में पैक करने हैं। यदि ये पार्सल में 3 4 5 और 6 डिब्बे पैक करता है तो उसके पास एक डिब्बा बच जाता है, मतलब इसे अगर करेंगे तो एक डिब्बा बचेगा। यदि पार्सल में 7 डिब्बा पैक करता है तो कोई डिब्बा नहीं बचता है। तो आदमी कुल कितने डिब्बा पैक करता है? तो सिंपल है तरीका कि एलसीएम निकाल कर और एक बचाना है तो एक जोड़ेंगे, लेकिन 7 से पूरा कट जाना चाहिए। तो अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए मतलब कुछ नंबर से बचना चाहिए और कुछ नंबर से कटना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे बनाते हैं कि इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा के लिए के मान दें कोई नंबर है, गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तब 7 से कटना चाहिए। तो ऐसे रूल के लिए ऐसे चलेंगे। अब 7 से भाग करेंगे, 7 बटे 56, तो 8 के इधर निकल गया, बच गया 4 के। तो क्या रखना पड़ेगा? तो के का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए दोस्तों ये डिफिकल्ट बनेगा, लेकिन हम देख लें कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो एक घटा देने पर, एक बच रहा था, एक घटा देने पर 5 से कट जाएगा। तो दोस्तों एक घटा देने पर आपका 5 से कटने वाला कौन है? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है। तो विकल्प के द्वारा दोस्तों बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा तो पेन फ्री, अर्थात मैं कहता हूं कि 10 से 15 सेकंड बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ए आदत डालिएगा तो पेन फ्री क्वेश्चन को बना सकते हैं, अर्थात पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित होने वाले सबसे छोटी पूर्ण वर्ग लगा दिया दोस्तों, जिसका कि वर्गमूल पूरा निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल तरीका से अगर बनाइएगा तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये देखेंगे उसका खंड में क्या क्या जोड़ा नहीं है। तो देखिएगा एलसीएम निकालने के बाद 7, 6, 11 का जोड़ा लगा देंगे, आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें ऐसे ये चलना होगा कि 36 से कटना है, अर्थात 66 से कटना है, 36 से भी कटना है, तो डीएस आपका 9 आना चाहिए। 66 कटना है तो फिर ये 11 से कटना चाहिए। ऐसा कौन सा विकल्प है कि 9 डीएस ये आ रहा है? तो देखिएगा दोस्तों डीएस सबका 9 आ रहा है क्योंकि नंबर उसी को डिलीट इधर उधर किया गया। अब 11 से देखेंगे कटने वाला कौन सा विकल्प है 11 से। तो 11 का अल्टरनेटिव जोड़ सब जो करते हैं तो कितना कौन सा ऐसा है 11 से कटेगा? तो देखिएगा 6, 6 और फिर ये 4, 10, 6, 4, 10, फिर देखेंगे 3, 3, 4, 4, 8। ए नंबर को अगर घटाव कीजिएगा तो नहीं होगा, 11 से कटेगा। बी नंबर देखिएगा 11 से कट जाएगा, देखिएगा 2, 6, 6, 3, 9, फिर ये 9, 9, 0 आ जा रहा है। तो ए बी नंबर आपका 11 से कट रहा है, एक सी नंबर कट रहा है, तो डी नंबर आपका ख़त्म हो गया। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि स्क्वायर भी होना चाहिए, पूर्ण स्क्वायर भी होना चाहिए। तो दोस्तों स्क्वायर के रूल में हम परफेक्ट स्क्वायर के रूल में हमने बताया हुआ था कि जब विषम अंक हो दहाई, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर 6 होना चाहिए, इकाई अंक 6 होना चाहिए, तभी जाकर ऐसा अप्लाई हो सकता है, जो कि यहाँ पर रूल हम लिखे हुए हैं। 10 डिजिट इवन और फिर ओड, तो ओनली ओड कब हो सकता है? 10 डिजिट या दहाई कब हो सकता है? जब इकाई अंक 6 हो तब। तो दोस्तों आप वीडियो पीछे इसका देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में हमने बताया हुआ है, जो कि फास्ट मैथ
का चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको 3 कब दहाई हो सकता है, जब इकाई अंक 6 हो तब बी तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि ए वाला परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो आपका सी आपका आंसर हो गया, क्योंकि बी और सी बचा हुआ था, तो सी आपका आंसर होगा, बी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप इस रूल को देखने के लिए पीछे वीडियो में देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का रूल है। नेक्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या है जिसे इतने से भाग करने पर 3 बचता हो और 9 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचता। मतलब हम कहेंगे कि ds 9 आना चाहिए, 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। विकल्प के द्वारा बनाइए, डायरेक्ट किसको जोड़ने पर 9 आ जा रहा है ds, तो b को जोड़ कर देखिएगा कि 9 आ जाएगा, तो d आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ा, चुटकी में क्वेश्चन को हम देखे और फिर जो डील कर लिए, तो 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन को हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1856 घटाने पर प्राप्त संख्या 7, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता हो। मतलब ये देखिएगा 1856 एक नंबर है, इसमें भी घटाएंगे कुछ नंबर को, तो 7, 12 और फिर 16 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा। अर्थात वहाँ पर एक नंबर घटाना है यक्स, और 4 भी घटा देंगे तो ये 7 से 12 से 16 से कट जाएगा। यही हमारा ये कहना है। तो ऐसा हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि घटाने पर हमारा 7 से भी, 12 से भी, 16 से भी कट जाएगा। तब 12 को हम देखेंगे रूल, 12 के मतलब 3 से कटना चाहिए, तो ds जिसका 3 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है कि ds हमारा रखने पर 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को देखेंगे। तो आप घटाइएगा, इसका ds निकालेगा, पहले 9 हो गया, 11 आ गया, 11 में हमें क्या घटा दे कि ds हमारा, तो 11 में से 4 भी घटा दीजिएगा, तो दोस्तों आपका 7 आ जाएगा। तो 7 में से फिर से एक बार देखिएगा कि हमने देखा ds 9 यानी 11 में से 4 फिर घटा दिए तो आ गया 7 में से क्या घटा दें कि 3 से कटने वाला आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 1 घटा दीजिएगा तो आपका 6 आएगा, जो कि ds से 3 से कट जाएगा, तो आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आने विकल्प को रख कर जो चेक करना होता है, चेक कर सकते हैं कि कौन सा रखेंगे कि हमारा 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, 3 ट्रैफिक लाइट इतने सेकंड के पर बदलती है, तो वह 9 बजे जलाई जाती है, तो वह एक साथ कब बजेगी। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो 72 को ले लीजिएगा, 72 और 42 को अगर की कटाते हैं तो आपका 6 से दोनों कट रहे हैं, तो 7 इसमें बच जाएगा, 7 और फिर 72 को कटाते हैं तो 72, 36 कट जाएगा पूरा, तो बस इतना आपका एलसीएम हो गया। तो अब इसे सेकंड में बदलना है, तो 9 बजे बजा हुआ था पहले, और इतना मिनट इतना सेकंड और लग गया, तो 9:08 24 सेकंड हो जाएगा। तो ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा 3 ट्रैफिक है और इतने सेकंड के पुनः अंतराल बचता है, 8:20 पर एक बार प्रज्वलित हुआ, तो अब एक साथ किस समय प्रज्वलित होगा। उसी तरह एलसीएम निकालना है, 108 को ले लेंगे, 72 को देखेंगे कट रहा है, तो 36 दूना 72, तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, 48 और इसमें 108 में ये करेंगे कि क्या बचेगा, तो 24 से दोनों के दोनों कट जा रहा है, तो ये 24 से कटेगा तो 2 बचेगा, 2 यहाँ पर लिख दिया, तो आपका एलसीएम इतना निकल गया। तो एलसीएम निकालने के बाद सेकंड में आएगा, मिनट में बदलेंगे तो 7 मिनट 42 सेकंड, अर्थात 8:20 पर बजा हुआ था और 7 मिनट और जोड़ देंगे तो 7, 27, 12 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए ऑप्शन से क्वेश्चन जो इस प्रकार को न बनाए तो फिर बेटर रहेगा। उसी पर 4 घंटियाँ एक साथ बजती है और इतने सेकंड के अंतराल बजती है, तो 36 मिनट में कितने बार बजेगी। उसी तरह हम एलसीएम निकाल देंगे, तो 18 लिख दिया, 18 15 में भाग करेंगे 5 जाएगा, फिर ये 12 में ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणा टोटल कर देने पर आपका 180 आ जाएगा, अर्थात 3 मिनट। तो 3 मिनट 36 मिनट में 3 मिनट में एक बार बजता है, तो 36 मिनट में कितने बार बजेगा, 12 बार। लेकिन दोस्तों पहला जो बजता है घंटी वो बिना टाइम अंतराल का बजता है, इसलिए हम कहेंगे कि एक टाइम अंतराल का शुरू में बजा हुआ था विदाउट टाइम डिफरेंट का, तो इसलिए हम 12 बार ये हो गया और एक बार उसको जोड़ देंगे 13 बार हो जाएगा। दोस्तों तो समझदारी से इस क्वेश्चन का डील करना होगा, नहीं तो गलत हो सकता है, 12 आंसर आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों ये सब थोड़ा सा रूल ये देख लीजिएगा, क्या क्या रूल है। देखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसक कभी भी छोटी संख्या से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब याद रखिएगा, मौसक कभी भी छोटी संख्या से ज़्यादा नहीं होता है। उसी तरह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसक कभी भी बड़ा संख्या से छोटा नहीं होता है। लौसक जो होगा हमेशा बड़ा संख्या से भी बड़ा होता है, अर्थात छोटा नहीं होता है। 2 अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं का मौसक हमेशा एक होता है। जैसे कि 3 है 5 है, इसका मौसक हमेशा एक होगा, लेकिन लौसक इसका गुणा ही लौसक होगा, क्योंकि आपस में कटते नहीं हैं। 2 अभाज्य या सह अभाज्य संख्या कहा जाएगा। नेक्स्ट, 2 अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का लौसक उनका गुणनफल ही लौसक होता है। ये चीज़ को दोस्तों फ्रैक्शन में थोड़ा सा याद रखिएगा। यदि किसी भी फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना हो तो हमें ऊपर का जो चीज़ बोलेगा वही चीज़ ऊपर का, जो बोले सो निहाल, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का अपोजिट उसका उल्टा एलसीएम, दोनों प्रक्रिया करना पड़ता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ एलसीएम अगर बोल दिया तो जो बोले सो निहाल, अर्थात ऊपर का एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ऐसे चीज़ें हमें ये करना पड़ेगा, तब फिर जाकर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं डेसिमलो से। इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, तो 9/10 36 बटे में इतना इतना तोड़ लेंगे। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका बोला हुआ एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ है अर्थात अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ अगर ऊपर का निकालते हैं तो 9 और नीचे का एलसीएम निकालते हैं तो 50, अर्थात 9 बचे 50 यानी डेसिमल 18 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम बनाएंगे, लेकिन इसे दूसरे तरीक़े से भी बनाना होगा, बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कितना दिया हुआ, इसे तोड़ लिया और तोड़ने के बाद देखते हैं कि इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है, तो ऊपर का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आप निकालिएगा तो इन सभी का 45, इतना इतना ये दिया हुआ है। तो आप देखिए घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा, उसी तरह कटेगा, डिवाइड नहीं होगा ये, लेकिन कट जाएगा तो 9/50 होगा। तो अब ऊपर का हमें निकालना है एलसीएम, तो 9 9 9 का एलसीएम निकालना 9, लेकिन नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 9/2 अर्थात 4.5 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को दूसरा मेथड से हम कैसे बना सकते हैं, तो नीचे में सभी को बराबर कर देंगे। डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा हम ये क्या कर लेंगे, बराबर। तब 45/10, 9/में 1000, 18/100। तो ये सभी को हम ये 1000 बना देंगे नीचे में। तो यहाँ पर भी 0 डबल रखना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 0। तो ये देखिएगा 0 0 सब में बराबर कर दिए। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा है तो वहाँ पर भी 0 1 बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम निकालिएगा तो दोस्तों आपका ऊपर का देखिएगा 4500 आ जाएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो उतना ही हो जाएगा, अर्थात 4.5 हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एलसीएम बोला गया है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 20 हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ निकालिएगा तो 3 से सब कट जा रहा है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह माइनस में पावर, यदि माइनस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो माइनस में एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के मतलब होता है कि आपको एलसीएम में छोटी छोटी लिखता है, लेकिन परिणाम हमेशा बड़ा आता है। तब बड़ा माइनस में उसी को कर सकते हैं जिसका पावर कम हो। तो आप इसका एलसीएम निकालेगा तो 19 पर पावर -3 जो दिया हुआ वही आपका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह अगर एचसीएफ पूछता तो छोटा वैल्यू ही आपका एचसीएफ हो जाता। आप देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ फैक्टोरियल ग्रुप में, फैक्टोरियल एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 13 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल का पूछा हुआ है। तो दोस्तों फैक्टोरियल ग्रुप में लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 30 का फैक्टोरियल 13 तक लिखिएगा, 31 का फैक्टोरियल इतना तक लिखिएगा। अब इसमें पूछता हुआ एचसीएफ, एचसीएफ के मतलब जो कॉमन है, तो कॉमन कब तक मिलेगा, 13 तक, तो इसलिए फैक्टोरियल 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के मतलब कॉमन भी आज जो नहीं मिलता हो तो 13 तक मिलेगा, लेकिन और 20 पीछे वाला